हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग ट्रेन के बहुत ही बढ़िया बढ़िया दो चार सवाल करेंगे, ठीक है ना। जो देखने में तो आपको बहुत बड़े लगेंगे लेकिन वो बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है ऐसे सवालों को करने का, वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सवाल केवल देखने में बढ़ेंगे, आप बहुत ही आसानी से उनको टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है ना। देखो, जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके पास, इसमें क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में आपका स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। हिंदी में इसी को बोलते हैं दूरी बराबर आपका चाल गुणे में आपका समय, ठीक है ना। तो देखो, दूरी में क्या होगा, आपका दोनों ट्रेनों की लंबाई है, तो मान लीजिए एक पहले ट्रेन की लंबाई L1 है, दूसरे की आपकी L2, ठीक है ना। अब देखो, स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड जो है आपकी रिलेटिव स्पीड है, ठीक है ना। अब देखो, दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, तो जब एक ही दिशा में मूवमेंट होता है या एक ही दिशा में ट्रेन चलती है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा स्पीड का अंतर होती है, ठीक है ना। तो आप इसको माइनस करिए, आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आपकी 60 माइनस में आपका 24, ठीक है ना। ये आपकी स्पीड होगी। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो 5/18 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। और टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड, तो इसको आप 30 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है, तो जो आपको लंबाई का योग आपको निकालना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, सॉल्व करो, कितना हो गया, 60 में से 24 जाएगा, कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, गुणे में आपका 5 बटे में आपका 18 और गुणे में आपका 30, ठीक है ना। 18 दूनी आपका 36 हो गया, तो ये कितना हो गया, देखो आपका 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 300 मीटर, ठीक है ना। जो ट्रेन की लंबाई का योग आएगा वो 300 मीटर आपका होगा, ठीक है ना। तो ट्रेन वाले सवालों में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, किसी भी ट्रिक के चक्कर में किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है ना। अभी हम लोग 2-3 और बड़े बड़े सवाल, मतलब वो देखने में बड़े लगेंगे लेकिन 1 नंबर के हलवा सवाल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, केवल देखने में भारी भरकम लग रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। देखो, पहले आप सवाल को पूरा एकदम समझ लीजिए आराम से। देखो, दो ट्रेनें हैं आपकी विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक्स और वाई। एक्स की स्पीड है 58 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लगाती है, ठीक है ना। देखो, ट्रेन वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 3 गुनी है, तो एक्स की लंबाई आप एल मान लीजिए अगर, तो वाई की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 गुनी है, मतलब 3L हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर आगे आपसे क्या पूछा है कि ट्रेन वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई आपको मीटर में बतानी है, ठीक है ना। तो देखो, सवाल सॉल्व करना आप शुरू करिए, केवल देखने में बड़ा है। फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। तो पहले वाली कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो, दोनों ट्रेन जो है आपकी विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। डिस्टेंस में क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई हम लेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, आपका L प्लस में आपका 3L, ठीक है ना। अब देखो, विपरीत दिशा में चल रही है दोनों ट्रेनें, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 58 प्लस में आपका 50, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लीजिए, तो 5/18 हो गया, और दोनों एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगा रहे हैं, 16 सेकंड, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आप ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सवाल में हमको पुल की लंबाई निकालना है, तो ट्रेन वाई पुल को पार कर रही है, तो हमें वाई की लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब वाई की लेंथ पता होगी तभी हम पुल की लंबाई निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ये कितना हो गया, ये तो आपका 4L हो गया, इज इक्वल टू में कितना हो गया, देखो 8 और 5 5 10, गुणे में 5/18 और गुणे में आपका 16, ठीक है ना। तो ये 18 से आपका 6 बार में चला गया, ठीक है ना। 4 से ये 16 आपका 4 बार में चला गया, ठीक है ना। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी आई है आपकी, देखो 6 पंचे 30 और गुणे में आपका 4, तो कितनी हुई आपकी 120 मीटर, ठीक है ना। एल की वैल्यू 120 मीटर है, मतलब जो एक्स की लेंथ है वो आपकी 120 मीटर है, ठीक है ना। और वाई इसकी 3 गुनी है, तो वाई की लेंथ कितनी होगी आपकी, 120 गुणे 3 करोगे कितना हो जाएगा, 12 36 360 मीटर लंबी है, ठीक है ना। जो वाई है आपकी वो 360 मीटर लंबी है, ठीक है ना। अब इसका कोई इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ठीक है ना। अब देखो, अब इस लाइन को आप पढ़िए कि ट्रेन वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रेन एक्स है, अब इसका कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेन वाई पुल को पार कर रही है, तो उसकी लेंथ और उसकी स्पीड से हमको मतलब होगा, ठीक है ना। तो देखो,
तो ट्रेन वाई की लंबाई कितनी है आपकी 360, ठीक है ना। पुल की लंबाई हमें निकालना है तो एलपी मान लीजिए। स्पीड कितनी है आपकी वाई की 50 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए 5/18, ठीक है ना। अब पुल को पार करने में लगने वाला समय कितना है आपका 54, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया 18×54 होता है आपका, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया देखो आपका 5×15=75, 750 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया देखो आपके पास 360 प्लस में आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है आपकी 750 के बराबर है। तो यहां से एलपी निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 750 माइनस में आपका 360, ठीक है ना। 0 हो गया, 15 में से 6 गया 9 हो गया, 6 में से 3 गया 3 गया, सही माइनस किया ना हमने, 0 हो गया, 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 3 गया, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी 390 मीटर आपकी आएगी, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर बेसिक पता है, एक ही फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। जब ट्रेन समान दिशा में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। बस यही सारी चीजें यूज हो रही हैं, कुछ भी नया यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। नंबर तीसरा देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है, ठीक है। मान लो एक आदमी आपका यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। मान लो ये अनुपम है, एक मेरा दोस्त है अनुपम, ठीक है ना, ये अनुपम जी है, ठीक है ना। और एक ट्रेन है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी आपकी 115 मीटर, ठीक है ना। तो आदमी इधर से जा रहा है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना। ट्रेन उधर से आ रही है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, इधर से। तो विपरीत दिशा में देखो मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आप यहीं पे निकाल लीजिए। इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 69, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप गुणा कर दीजिए। कट रहा हो तो काट लीजिए, 3×6 18 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, तो ये कितना हो गया 23×5 115 होता है ना, 5×15 हाँ 115 बटे में आपका 6 मीटर पर सेकंड में आपका ये आ गई रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस में व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस में हम उसी को काउंट करते हैं जिसपे ट्रेन चल सकती है, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस में यहाँ आपके पास ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है आपकी 230, ठीक है ना। और बीच की दूरी भी दी है तो वो आपकी 115 हो गई। स्पीड कितनी है आपकी 115 बटे में आपका 6 और इनटू में आपका टी, ठीक है ना। समय आपको निकालना है, इसको ऐड करिए कितना हो गया आपका 5 हो गया, 3 1 4 हो गया और 2 1 3 इज इक्वल टू में आपका 115 बटे में 6 और गुणे में आपका टी, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टाइम कितना हो जाएगा, यहीं पे किए दे रहा हूं मैं, टाइम कितना हो जाएगा आपका 345 गुणे में 6 और बटे में आपका 115, ठीक है ना। तो कितनी बार में देखो कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, 3 5 15, 3 1 3 1 4, हाँ 3 बार में ये कट गया, तो कितना हो गया आपका 18 सेकंड आपका आया, ठीक है ना। तो जो टाइम होगा वो 18 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 18 सेकंड में वो ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर लेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का सोल्यूशन, ठीक है ना। सवालों में कोई दम नहीं है, ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के सवाल है, आप दुनिया का कोई एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप जीडी से लेके सीसैट तक कोई भी सवाल ले लीजिए, कॉन्सेप्ट यही है, सवाल यही है, पैटर्न यही है, ठीक है ना। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप जीडी से लेके सीसैट तक कोई भी सवाल अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको बना ले जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना।